और उसके बाद फिर मुंबई पहुंचेंगी। 2:30 बजे के आसपास उनका विमान मुंबई पहुंचेगा। जयप्रकाश, आइए ज़रा हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से हो रही है। कब कंगना रनौत ने यहाँ पर रेनोवेशन का काम शुरू किया, रेनोवेशन के काम के लिए किस किस तरह की अनुमति की आवश्यकता होती है, और अब बीएमसी उन अनुमतियों के आधार पर किस तरह से बदले की कार्रवाई कर रही है। देखिए अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला शुरू हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद। कंगना रनौत ने नेपोटिज्म का आरोप लगाया। कंगना रनौत ने कहा कि मुंबई पुलिस की जांच जो है वो उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की जांच होनी चाहिए। जब ईडी ने, सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की, कंगना के कई ट्वीट लगातार आ रहे थे। उसके बाद संजय राउत का एक बयान आया। संजय राउत ने कंगना को कहा कि वो अपनी वो जो बोल रही हैं वो बातें गलत हैं, और कंगना को एक तरीके से धमकी दी, जिसको लेकर कंगना रनौत ने दोबारा एक ट्वीट किया, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, और कंगना ने कहा कि संजय राउत मुझे धमकी की भाषा में बात कर रहे हैं। यानी मुंबई में पुलिस का कानून का कोई राज रहा नहीं है। जिसके बाद उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान ओरिएंटेड कश्मीर से कर दी, और उसके बाद से ये विवाद इतना बढ़ गया कि मुंबई में देख लेने की धमकी दी गई। मुंबई में मैं आऊंगी, क्या करना है कर लो, उसकी धमकी दी गई। कंगना को वाई सिक्योरिटी मिल गई, और कंगना जब आज 2:30 बजे यहाँ मुंबई पहुंच रही है, उसके पहले ये जो पाली हिल का उनका ये मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस है, इसको तोड़ा गया, अंदर से तोड़ा गया, बाहर से तोड़ा गया, जेसीबी मशीन लगाई गई। अभी कार्रवाई थोड़ी रुकी हुई है। जब इनके वकील कंगना के यहाँ पर भागते भागते आए, वकीलों ने बीएमसी के अधिकारियों को नोटिस का कॉपी दिखाया, इंटरिम ऑर्डर का कॉपी दिखाया, उसके बाद ये मामला थोड़ा रुका। अजय जी, एक अभी ट्वीट आया है कंगना रनौत का, जिसमें उन्होंने कहा है, देयर इज नो इलीगल कंस्ट्रक्शन इन माई हाउस। Also, government has banned any demolition in COVID till September 30th. Bollywood, watch now. This is what fascism looks like. यानी कि उन्होंने कहा है कि उनके घर के भीतर कोई भी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है, कोई निर्माण ऐसा नहीं है। 30 सितंबर तक किसी भी तरह के डेमोलिशन यानी कि तोड़फोड़ की गतिविधि पर रोक लगाई गई है कोविड की वजह से। बॉलीवुड देखिए फांसीवाद कैसा दिखता है। फांसीवाद की संज्ञा दे रही है कंगना रनौत बीएमसी की इस कार्रवाई को, और सीधे महाराष्ट्र सरकार को घेर रही है। जयप्रकाश, बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, फांसीवाद की संज्ञा दी है कंगना रनौत ने। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। कंगना रनौत ने अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पे अपलोड की हैं। ये दिखाया है कि उनके जो सपने का महल है, उनके जो सपने का ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन हाउस है, जिसमें वो अयोध्या नाम की एक फिल्म बनाने जा रही थी भगवान श्री राम पर, उस अयोध्या की फिल्म के निर्माण करने के पहले ही उनके प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस को तोड़ा गया है। और कंगना रनौत का ये गंभीर आरोप है कि एक तरफ मुंबई पुलिस जो है प्रोडक्शन दे रही है यहां पर बीएमसी के कर्मचारियों को तोड़ने के लिए, दूसरी तरफ हाईकोर्ट के इंटरिम ऑर्डर का उल्लंघन किया जा रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है। बीएमसी जिस तादाद में यहां पर आई है, मैं आपको बताऊं अजय जी, उतनी तादाद में हमने बीएमसी के कभी अधिकारी कर्मचारियों को देखा नहीं, इतने अलर्टनेस में, इतने मुस्तैदी से कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने में। 24 घंटे पहले नोटिस लगाया गया और 24 घंटे के अंदर यह नोटिस तोड़ा गया। बिल्कुल, तो जिस ट्वीट का जिक्र अभी आप कर रहे थे, उस ट्वीट के आधार पर देखें तो उनका यह कहना है कि उनका ये दफ्तर राम मंदिर की तरह है। राम मंदिर को तोड़ा जा रहा है और बाबर तोड़ रहा है। बाबर को चेता रही हैं वो कि राम मंदिर का निर्माण एक बार फिर होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। यानी कि इसमें अब राजनीति की बू भी आ रही है क्या? बिल्कुल राजनीति की बू आ गई है। और मैं आपको अजय जी यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, देखिए बीएमसी का एक और जो है एक और बीएमसी की एक और गाड़ी यहाँ पर आ गई है। पुलिस की एक वैन यहाँ पर खड़ी है, पुलिस के करीब 25 कर्मचारियों की वैन है। बीएमसी का यहाँ पर डंपर है, और ये बीएमसी का एक क्लीनिनेस का एक जो वैन है वो यहाँ पर आ गया है, जो डेब्रीज है उसे उठाने के लिए। तो ये डेब्रीज जो तोड़क कार्रवाई में तोड़ी गई है मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस कंगना रनौत के, उस डेब्रीज को हटाने के लिए बीएमसी की गाड़ी आई है। अभी अभी हमारे सामने ये गाड़ी अंदर जा रही है। ये गाड़ी कहाँ जा रही है गाड़ी? तो ये देखिए, ये अंदर 2 कर्मचारी अंदर हैं, आगे 2 कर्मचारी। बिना इस बात को समझे कि क्या गैर कानूनी है, तोड़फोड़ की कार्रवाई तो नहीं हो सकती। जयप्रकाश, आप हमारी आवाज
जी जी जी, आवाज आ रही है जी, मेरा सवाल ये है कि जो 20-25 कर्मचारी अंदर मौजूद हैं और बाहर जो गतिविधि हो रही है, इससे क्या ये समझा जाए कि अभी तोड़फोड़ की कार्रवाई और तेज होगी? अजय जी, तोड़फोड़ की कार्रवाई करीब 1.5 घंटे यहाँ पर लगातार हम कर रहे थे बीएमसी की, वो अंदर पहुंच गई है। एक गाड़ी यहाँ पर अभी आने के लिए तैयार है, तो 2 गाड़ी हो गई है। 2 गाड़ी अंदर पहले मौजूद है, जेसीबी मौजूद है, 20 से 25 पुलिसकर्मी मौजूद हैं, 25 से 30 अंदर बीएमसी के कर्मचारी मौजूद हैं। और ये रहा सामने मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस, जिसके बाहर का पूरा पोर्स तोड़ा गया है, गमले तोड़े गए हैं। अंदर के कम से कम 4 और करीब 12 पॉइंट को तोड़ा गया है और अभी भी तोड़क कार्रवाई वापस शुरू हो रही है, ऐसा हमें अंदर से जानकारी मिली है। ये बताइए कि इस पूरे ऑफिस में जगह कितनी है कि इतने सारे कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा रहा है? क्या पूरे के पूरे ऑफिस को गैर कानूनी करार दे दिया गया है? अजय जी, पूरे ऑफिस को गैर कानूनी करार नहीं दिया गया है, लेकिन अंदर इनका कहना है कि बाहर जो बनाया गया है, बाहर जो छज्जा बनाया गया है, ये सामने काले रंग का जो गमला आपको नजर आ रहा है, उस गमले के नीचे जो छज्जा बनाया गया है, ये तमाम चीजें इलीगल थी। ये पूरा छज्जा तोड़ा गया है। छज्जा तोड़ने के बाद अंदर की तरफ जो है डाइनिंग जो इलाका है वो तोड़ा गया है। अंदर करीब 4 दीवारें तोड़ी गई हैं। अंदर के आसपास जो एक वॉशरूम और एक किचन है उसे तोड़ा गया है। इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बीएमसी के नॉर्म्स के मुताबिक होता है और बीएमसी के नॉर्म्स के मुताबिक यहाँ पर ये निर्माण नहीं किया गया है। अगर बीएमसी के नॉर्म्स के मुताबिक नहीं किया गया है तो जब ये बन रहा था उस वक्त बीएमसी क्यों तोड़ने नहीं आई? जब ये बन रहा था उस वक्त बीएमसी क्यों सो रही थी? सबसे बड़ा सवाल अजय जी यही होता है अब यहाँ पर कि बीएमसी निर्माण कार्य के वक्त क्या कर रही थी। बीएमसी के मोबाइल वैन होती है, बीएमसी के जो लोकल अधिकारी होते हैं वो होते हैं, ऐसी बीएमसी की गाड़ियां मंगाने के पीछे वजह क्या है? इन तमाम चीजों को लेकर अब जो है सवाल उठने शुरू हो गए हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं अजय जी, टाइमिंग बहुत गलत है। आज कंगना रनौत पहुंच रही है और आज ही ये तोड़ा जा रहा है। उनको क्या ये सौगात, उनको क्या ये चैलेंज दिया जा रहा है? ये सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल जयप्रकाश, बीएमसी की कार्यप्रणाली और बीएमसी के कामकाज के तरीकों पर आज से नहीं बल्कि दशकों से सवाल उठते रहे हैं। खास करके जब से शिवसेना का प्रभुत्व बीएमसी पर रहा है, बीएमसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं कि बीएमसी काम नहीं करती, शहर का रखरखाव ठीक नहीं है, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन पर तो शायद बीएमसी की नजर ही नहीं पड़ती है, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन पर उसकी नजर इतनी पड़ती है कि वो पूरी फोर्स के साथ सब कुछ तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। अगर ऐसा है तब तो पाली हिल बांद्रा इलाके में आधे से ज्यादा शहर को तोड़ना पड़ेगा बीएमसी को। अजय जी, मैं आपको बताऊं, पूरी मुंबई में कम से कम 90% जो कंस्ट्रक्शन कार्य है वहां पर कोई ना कोई कानून का उल्लंघन किया गया है। मुंबई में, साउथ मुंबई जो बनी है, साउथ में कानून का उल्लंघन किया गया है। और जो दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहां पर जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, इस कंस्ट्रक्शन में भी बीएमसी के एक मोबाइल जो विजिलेंस विभाग होता है वो ऐसे कंस्ट्रक्शन पे नजर रखता है। इन्फॉर्मर्स की लंबी टीम होती है बीएमसी की। इन्फॉर्मर जो है बीएमसी को कंप्लेन करते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ ये निर्माण, हमें जो जानकारी मिली है, 9 महीने से ज्यादा समय से बन रहा था, बारिश के पहले से बन रहा था। तो आज इसको ये टाइमिंग पे तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? बीएमसी जो है ये ब्रिटिश कालीन काम कर रही है। इसके सारे कानून जो हैं वो देखिए, ये देखिए अजय जी, ये देखिए, ये कुदाल लेके जा रहे हैं, इसी से जो है तोड़ा गया है। देखिए अजय जी, यहाँ पर देखिए, ये कुदाल जो है ये ले जाई जा रही है, इसी से अंदर जो है पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया है। कुदाल और हथौड़े और जेसीबी मशीन, इसके साथ में पूरा एक्शन अंदर किया गया है अजय जी, और अभी भी एक्शन अंदर जारी है। बिल्कुल। अब ऐसे में अगर हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर, अभी कंगना रनौत की टीम जो कोशिश कर रही है कि स्टे ऑर्डर हाईकोर्ट से मिल जाए, अगर मिल जाता है तो उसके बाद ये जो तोड़फोड़ हुई है इसके बारे में बीएमसी की तरफ से क्या सवाल जवाब हो सकते हैं? क्योंकि बीएमसी ने पहले ही कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना की बात की है। ये बात कही जा रही है कंगना रनौत के वकीलों के द्वारा। देखिए, 2 बातें होंगी अजय जी। पहले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक नोटिस जो है, जयप्रकाश, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये तस्वीरें बताइए, क्या अंदर से जो कर्मचारी तोड़फोड़ कर रहे थे वो अब बाहर निकल रहे हैं? क्या तोड़फोड़ खत्म हो गई अंदर? बिल्कुल अजय जी, जब ये वकीलों की टीम